अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में चंद वाक़ियात और हादसात कुछ इस तरह पेश आ जाते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी चंद लम्हात में बदल जाया करती है, चाहे वो अच्छाई की तरफ से बुराई की तरफ हो, चाहे बुराई की तरफ से अच्छाई की तरफ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी को हमेशा के लिए अच्छाई की तरफ मोड़ने वाली एक ताकत हुआ करती है। जी हाँ दोस्तों, एक ताकत, और उस ताकत का नाम है एहसास। जी हाँ दोस्तों, गलतियों का एहसास, यानी गलतियों को फ़ील करना। चाहे वो एहसास हादसे की वजह से हो, चाहे फिर वो किसी वाक़ये की वजह से। और दोस्तों, यकीन करें कि जिस दिन ये एहसास हो गया तो उस दिन भलाई और खैर ने दरवाज़े पर लाजमी दस्तक दे दी। लेकिन आज हम जिस गलती के एहसास की बात करने वाले हैं वो किसी वाक़ये की वजह से या किसी हादसे की वजह से नहीं है, बल्कि एक ख्वाब की वजह से। जी हाँ दोस्तों, एक ख्वाब की वजह से। दरअसल दोस्तों, एक शख्स ने एक अजीब ख्वाब देखा और उसकी ताबीर ली, गलती का एहसास हुआ, तौबा की, और फिर ज़िंदगी उसकी दोस्तों हकीकत में बदल गई। दरअसल एक शख्स ने एक ख्वाब देखा और उसको आकर एक बुज़ुर्ग से बयान किया कि मैंने देखा कि एक शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं उससे बचने के लिए घबरा कर हाँफता काँपता दौड़ा चला जा रहा हूँ और वो शेर मेरे पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ। इतने में मुझे सामने एक सूखा कुआं नज़र आया जिसमें डोल की रस्सी उस कुएं में लटक रही थी। उस शेर से बचने के लिए मैंने जाकर उस रस्सी से जाकर मैं लटक गया और वो शेर आकर बाहर मेरा इंतज़ार करने लगा। जब मैं रस्सी से लटका तो लटकते हुए जब मैंने कुएं के तह में निगाह दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि एक अजदा मुंह खोला हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ है कि मैं सीधा गिरूँ तो जाकर उसका लुकमा बनूँ। और मैं उस अजदे को देख रहा था और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इतने में कुछ खतरने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस रस्सी से मैं सहारा लिया हुआ लटका हूँ उस रस्सी को दो चूहे कतर रहे हैं, जिसमें से एक काला चूहा है और एक सफ़ेद चूहा है। बस इतना ही वक्त था कि मैं वो रस्सी कटती और मैं जाकर उस अजदे के मुंह में गिरता कि कोई चीज़ मेरे मुंह में आकर टपकी और वो बहुत लजीज मालूम हुई। फिर आकर एक बुन टपका, फिर तीसरा बुन टपका। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो कुएं के ऊपर एक दरख्त की टहनी लटकी हुई थी जिसमें शहद का छत्ता बना हुआ था और उसमें से शहद टपक रहा था जो सीधा आकर के मेरे मुंह में टपक रहा था। और उसकी मिठास और लज्जत की वजह से मैं सारा मंजर भूल गया, यहाँ तक कि वो चूहे ने सारी रस्सी कतर दी और बस कुछ ही धागे बचे हुए थे जिस पर मैं लटका हुआ था। नीचे गिरना ही बाकी था कि मेरी आँख खुल गई। तो बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि ये अजदा, ये शेर, ये कुआं, ये रस्सी, ये ख्वाब, ये सारी क्या बलाएं हैं और मुझे ताबीर भी बताइए। तो उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि शेर तो मौत है, रस्सी ज़िंदगी है, काला सफ़ेद चूहा दिन और रात है, अजदा कब्र है और शहद दुनिया है। और इसकी ताबीर यूँ बयान फरमाई कि मौत हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम ज़िंदगी की इस रस्सी पर लटके हुए हो और दिन रात आहिस्ता आहिस्ता उस ज़िंदगी की रस्सी को काटे चले जा रहे हैं और कब्र हर वक्त मुंह खोले हुए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और इन सारे मसाइल तुम्हारे सामने दरपेश होते हुए भी दुनिया की लज्जत और मिठास के धोखे में पड़कर तुम सारी हकीकत और हालात को भूल बैठे हो। लेकिन खैर है कि नींद से जागना तुम्हें मिला हुआ एक बेहतरीन मौका है। मेरे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस शख्स का ख्वाब हर एक की ज़िंदगी की हकीकत को बयान करता है। सब के सब इस ख्वाब को देखने वाले हैं, कुछ जाग चुके हैं और कुछ अब तक भी सो रहे हैं। तो उस शख्स की किस्मत है कि वो ख्वाब से बेदार हो गया और सच्चाई समझ पाने का उसको मौका मिल गया। पता नहीं सबको इस ख्वाब से जागने का मौका मिले या ना मिले। और दोस्तों, इससे बढ़कर ये कि कोई पहले से जागा हुआ या जगा हुआ शख्स किसी सोते हुए या ख्वाब में डरे हुए शख्स की तकलीफ़ को देखकर उसे नींद से जगाने की कोशिश करे और ख्वाब देखने वाला शख्स जागने के बाद भी बजाय जगाने वाले शख्स का शुक्र अदा करने के उस पर नाराज़ हो और सिर्फ शहद की लज्जत ज़ाया न हो जाए इस वजह से आंखें मूंद कर
सोते रहने को तरजीह दें। दोस्तों हमें गौर करना है हम जागने वालों में हैं या सोने वालों में हैं। कहते हैं ना समझदारी के लिए इशारा काफ़ी होता है। दुआ है कि अल्लाह ताला सोने वालों को जल्द जगा दे ताकि वो भी कुछ तैयारी कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर एक वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।